डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 का ए नंबर है। यहाँ पर देखिए 31 मार्च 2007 को प्रदीप, रॉकी और कुशल का चिट्ठा निम्न है। यहाँ पे चिट्ठा दर्शाया हुआ है जिसमें लेनदार सामान्य संचय पूंजी और इधर है प्राप्य बिल, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार, बैंक और रोकड़, ये सब चीज़ें दिखाई गई है। अब हमको समझना क्या है, तो 30 जून 2007 को रॉकी की मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ पर से जाने वाला कौन है, रॉकी है। रॉकी मृत्यु हो रही है तो साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार मृत साझेदार का उत्तराधिकारी निम्न का अधिकारी होगा। अब जो उत्तराधिकारी है उसको इस सब चीज़ें जो है रॉकी का जो भाग है, रॉकी के जो भाग है उसको हमको प्रदान करना है। ठीक है, तो साझेदार के पूंजी खाते का शेष हमको जानना है। साझेदार के पूंजी खाते का शेष ये प्राप्त करेगा कौन, उसका उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी मतलब अगर रॉकी है, रॉकी अगर तो उसका पुत्र है या पुत्री है या फिर भाई है, माता है, पिता है, ये सब उत्तराधिकारी हो सकते हैं, कोई भी है ना। उसके घर के कंडीशन के हिसाब से होता है। अगर पिता है तो उसका पुत्र होगा या पत्नी होगी, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए ब पर 5% प्रतिवर्ष पूंजी पर ब्याज 5% प्रतिवर्ष गत 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने के आधार पर ख्याति में भाग। गत और 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने के आधार पर ख्याति में भाग। और द लिखा है कि गत वर्ष के लाभ के आधार पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मृत्यु की तिथि तक लाभ में भाग। तो यहाँ पर हमको जो है 31 मार्च 2005, 2006, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ क्रमशः 12,000, 16,000 और 14,000 रुपये है। लाभ का विभाजन पूंजी के अनुपात में किया जाता है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें, रॉकी का पूंजी खाता बनाएं जो उसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम रॉकी का पूंजी खाता बनाएंगे। उत्तराधिकारी मतलब उसकी मृत्यु के पश्चात जो उस राशि को प्राप्त करने का अधिकारी है उसी को उत्तराधिकारी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले जो है 38 का ए को देखना है। तो 38 का ए, तो इस प्रकार से जो है इसका पंजी प्रविष्टि होगा। कौन कौन सा पंजी प्रविष्टि होगा, तो हमको क्वेश्चन के हिसाब से समझते जाना है। प्रश्न में बोला है कि पूंजी पर ब्याज, पहला प्रश्न में ये देखिए प्रश्न में कहा गया, क्या लिखा है 38 का ए में, एक तो पूंजी पर 5% ब्याज पाएगा। ठीक है, पूंजी पर 5% ब्याज, फिर ख्याति में भाग प्राप्त करेगा। ख्याति में भाग, पूंजी पर ब्याज। यहाँ पर सामान्य संचय है 16,000, इस सामान्य संचय की राशि में भी भाग प्राप्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम पंजी प्रविष्टि के माध्यम से जब बनाएंगे तो पूंजी पर ब्याज खाता विकलन, लाभ हानि खाता विकलन। क्यों? क्योंकि वो उस वर्ष का लाभ को भी प्राप्त करेगा जिस वर्ष उसकी मृत्यु हुई। उस वर्ष भी जो भी लाभ प्राप्त हुआ, जो भी लाभ हुआ होगा उस तिथि तक के लाभ में उस साझेदार का भाग भी मतलब उस साझेदार का लाभ में हिस्सा भी प्राप्त होगा। जैसे जिस वर्ष का जो लाभ है उस वर्ष अगर मृत्यु होने के पहले तक जितना भी लाभ है उसमें उसका भाग प्राप्त होगा। तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज खाता विकलन, लाभ हानि खाता विकलन, सामान्य संचय खाता विकलन रॉकी के पूंजी खाता से। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि पूंजी पर ब्याज देना है उसको 5% के हिसाब से। ठीक है, दूसरा लाभ हानि खाता में उसका भाग रहेगा। सामान्य संचय जो कि चिट्ठे से प्राप्त हुआ उसमें भी उसका भाग। तो पूंजी पर ब्याज खाता विकलन, लाभ हानि खाता विकलन, सामान्य संचय खाता विकलन रॉकी के पूंजी खाते से पूंजी पर ब्याज, लाभ और सामान्य संचय की राशि का वितरण। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी गणना हमने किया है, ये देखिए यहाँ पे गणना किया गया है अंतिम वर्ष के लाभ में भाग, अंतिम वर्ष का लाभ में भाग। तो देखिए अंतिम वर्ष का लाभ कितना हुआ, तो अंतिम वर्ष का जो लाभ हुआ है वह है यहाँ पे 2007 अंतिम वर्ष है 14,000 का लाभ हुआ। लेकिन जो आपका रॉकी था वो रॉकी की मृत्यु कब हुई उसको देखना है। तो मृत्यु हुई 30 जून 2007 को। और हम जो चिट्ठा बनाते हैं, देखिए ये मार्च का बन रहा है ना, मार्च के बाद अप्रैल क्या आ गया
जैसे मार्च, मतलब ये मार्च को बन रहा है, मतलब ये क्या चल रहा है, कौन सा वर्ष के हिसाब से चल रहा है, तो ये वित्तीय वर्ष के हिसाब से चल रहा है। 1 अप्रैल से चल रहा है 31 मार्च तक। इस प्रकार से इसका लेखा जोखा हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान देना है। तो हमको ये ध्यान देना है कि जो साझेदार था उसकी मृत्यु कब हुई, 30 जून को हुई। मतलब क्या बोलते हैं, अप्रैल मई और जून, मतलब 3 माह, अप्रैल मई और जून 3 महीने का उसको लाभ में भाग मिलेगा। 3 माह का, कब कब का, अप्रैल का, क्योंकि 2007 में वो जीवित था। अप्रैल मई और जून ये 3 साल का उसको, 3 माह का उसको प्राप्त होगा लाभ में भाग। अब पिछले साल का तो उसको पूरा प्राप्त हो गया था, लेकिन इस साल जिस वर्ष करंट वर्ष मतलब 2007 में उसकी मृत्यु हुई, तो उस समय जो है नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो चुका था। नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2007 से शुरू हो चुका था, तो उसमें वह 30 जून तक था, तो वो अप्रैल मई और जून 3 महीने का हो गया। तो 3 महीने का हम क्या निकाल लेंगे, लाभ में भाग निकाल लेंगे रॉकी का। तो टोटल जो लाभ हुआ था पूरे साल भर का 2007 में, तो 2007 में जो लाभ हुआ था वो टोटल हुआ था 14,000 रुपये। ये देखिए प्रश्न में लिखा है, कहाँ पर लिखा है, टोटल जो लाभ हुआ था 2007 में वो हुआ था, समाप्त वर्ष का लाभ क्रमशः लिखा है 14,000, क्योंकि 5 का 12, 6 का 16 और 7 का 14। तो 14,000 में भाग निकालेंगे तो देखिए 14,000 गुणित 2/7, 2/7 क्योंकि उसका भाग जो है 2/7 होगा। ये देखिए रॉकी का भाग, रॉकी ये है और रॉकी का भाग है 2 और 2, ये यहाँ पे जो अनुपात दिया है 3, 2 और 2, ये कौन से अनुपात में दिया है, तो यहाँ पर अनुपात भी हमको बताया गया है पूंजी के अनुपात में। लाभ का विभाजन पूंजी के अनुपात में किया जाता है। तो लाभ का विभाजन पूंजी का, तो सबसे पहले हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो पूंजी को लिखना पड़ेगा प्रतीक का, रॉकी का और कुशल का। तो यहाँ पर प्रतीक, रॉकी और कुशल का जो मतलब पूंजी है वो है 30,000, 20,000 और 20,000। इसी को हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, हम सबसे पहले अनुपात के लिए यहाँ पे देखिए पूंजी को लिख दिए, तो 30,000, 20,000 और 20,000। अब जब इसमें सबके जीरो को कटा देंगे तो 4 शून्य सब में है, तो सबका 4 शून्य कट गया यहाँ पे, तो बचा क्या, 3, 2 और 2। तो इसके लिए अनुपात बन गया 3:2:2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3, 2, 5 और 6, 7, मतलब 7 भाग में से 3 भाग प्रतीक का, तो 3/7, 2 भाग राखी का 2/7 और 2 भाग कुशल का 2/7। यहाँ पर जो साझेदार मृत्यु हुई उसका भाग है 2/7। तो हम जब यहाँ पे लाभ का गणना करेंगे, तो लाभ का गणना में हम जो है उस रॉकी का भाग का गणना कर रहे हैं। तो 14,000 जो लाभ हुआ साल भर का, उसमें 2/7 भाग रॉकी का है, 2/7 भाग, और यहाँ पे गुणित कर देंगे, गुणा करके 3/12। क्योंकि जिंदा कितने दिनों था, वो मृत्यु कब हुई, 3 महीना बाद हुई, तो 3 माह का उसका यहाँ पे 3/12 करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा साल भर का है, 12 महीने का, 12 महीने से 3 महीने का हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ऐसा करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 1,000 रुपये आ गया। ठीक है, 7 एक कम, 7 दूने 14, 2,000, और यहाँ पर 2 काट दिए, 3 एक कम, 3 चौक 12, 4 2 एक कम 2 और 2 दूने 4, 2 एक कम और 2 एक कम, मतलब 1,000 रुपया आ जाएगा काटेंगे तो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमने लाभ का गणना कर लिया, और यहाँ पर जो है लाभ हानि खाता विकलन करके 1,000 रुपये डाल दिए। पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज जो है जो दिया हुआ है, पूंजी पर ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज इस प्रकार से, पूंजी जो है उसका है 20,000। टोटल पूंजी कितना है, 20,000 रुपये। प्रश्न में जो दिया है पूंजी रॉकी का 20,000, इस पर 5%। प्रश्न में लिखा है कि पूंजी पर ब्याज 5% प्रति वर्ष। तो ब्याज, तो देखिए पूंजी पर ब्याज 5% प्रति वर्ष, तो उस साल का दिखाएंगे, 2007 का निकाल रहे हैं, तो 2007 का देखिए वो 3 महीना बाद तो उसकी मृत्यु हो गई है, तो जून 2007 को उसकी मृत्यु हुई, मतलब 3 महीना चला अप्रैल से, अप्रैल मई और जून 3 महीना का, तो 3 महीना का हम पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, तो 20,000 गुणित 5, 20,000 गुणित 5/100, ये 5/100 जो है प्रतिशत का है, और 3/12 भाग जो है, 3/12 भाग
मतलब 3 माह का, 3 माह था वो, इसलिए 3 माह का उसको ब्याज देंगे पूंजी पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 250 रुपये। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा, ये देखिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये होगा पूंजी पर ब्याज, लाभ और सामान्य संचय की राशि का वितरण। क्लियर हो गया, इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। यहाँ पर समान संचय की राशि कैसे निकालें, तो उसमें भी हम जो है 3:2:2 के भाग में से सामान्य संचय की राशि ज्ञात कर लेंगे। सामान्य संचय की जो राशि है, सामान्य संचय की राशि जो चिट्ठा में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है यहाँ पर 16,000 रुपये। 16,000 में हम निकाल लेंगे उसमें 2/7 भाग, तो हमारा कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने निकाला कितना, तो यहाँ पे हमने निकाला है इसको, तो 2/7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16,000 का क्या कर देंगे, 16,000 गुणित आप कर लीजिएगा 2/7 कर लीजिए, तो हमारा आ गया 4,571 रुपये आएगा। ठीक है, 4,571। तो इसको हमने यहाँ पर लिखा, ये देखिए 4,571 रुपये। क्लियर। अब दूसरा चीज़ क्या है, तो हमको ख्याति की राशि की गणना करनी है, और ख्याति की राशि की गणना करने के बाद उसको समायोजन प्रविष्टि करना है। तो समायोजन प्रविष्टि क्या होगा, तो जो साझेदार चला गया उस साझेदार को प्रतीक और कुशल के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि जो साझेदार चला गया उसको ख्याति की राशि में हिस्सा दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रतीक का पूंजी खाता विवरण, कुशल का पूंजी खाता विवरण, रॉकी के पूंजी खाता से ख्याति का समायोजन करने पर अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ख्याति की राशि की गणना करेंगे। तो ख्याति की राशि की गणना करने के लिए हमको ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए ख्याति की राशि की गणना करनी है। प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, तो प्रश्न में लिखा है कि गत वर्ष, ये देखिए गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर ख्याति में भाग। गत वर्ष के औसत लाभ, गत 3 वर्षों का औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर ख्याति में भाग, मतलब औसत लाभ निकालेंगे और उसका गुणा 2 से करेंगे तो हमारा जो है ख्याति की राशि निकल जाएगा। तो 3 वर्ष का औसत लाभ दिया 12,000, 16,000 और 14,000। तो हमने यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का औसत लाभ 12,000, 16,000, 14,000 बटे 3 कर देंगे, क्योंकि 3 साल का इसलिए। तो यहाँ पे अब उसका 2 गुना बोल रहा है, 2 गुना मतलब गुणा 2 कर देंगे, तब तो जाकर के हमारा ख्याति का भाग निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए इन सबको जोड़ करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सबको जोड़े तो 16 और 14, 20, 10, 30 और 10 16,000, 14,000, 16,000 और कितना है 14,000 और 12,000 रुपये जो प्रश्न के हिसाब से है। ठीक है, तो 20, 10, 20 और 20, 10, 30। तो यहाँ पर देखिए एक स्टेप और छूटा हुआ है, ये जो है टोटल हो जाएगा 42,000 रुपये, है ना। ये देखिए 10, 20 और 10, 30, 40, जो 42,000 बटे 3 गुणित 2, तो 42,000 गुणित, है ना, 42,000 गुणित 2 बटे 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काट दिए तो 14,000, 14 दूने 28,000, ये 28,000 है, यहाँ पे जो लिखे हैं वो 28,000। अब 28,000 में रानी का भाग, रॉकी का भाग, जो रॉकी चला गया, मृत्यु हो गई, उसका भाग। तो 28,000 गुणित 2/7, 2/7 मतलब ये रॉकी का जो हिस्सा है 2/7 है, इसी को हमने निकाला यहाँ पे। 2/7 बराबर कितना हो गया, 8,000 रुपये आ गया। ठीक है, राखी का भाग कितना आ गया, 8,000 रुपये आया। अब इस 8,000 रुपये में जो है जो साझेदार बचे हैं वो अपना अपना भाग देंगे, तो उसके लिए हमको प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ती है। लेकिन अभी जो है प्रश्न में कहीं पर जो है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था नया अनुपात, ऐसा कोई नया अनुपात जो है प्रश्न में नहीं दिया है कि भविष्य में इस अनुपात में बांटेंगे करके नहीं लिखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम प्रश्न को पुराना जो अनुपात दिया है कि पुराना अनुपात प्रश्न में दिया है, नया अनुपात नहीं दिया गया है, ऐसी दशा में हम पुराना अनुपात को ही प्राप्ति अनुपात मानकर ख्याति की गणना करते हैं। अर्थात प्रतीक और कुशल जो बचे हुए साझेदार हैं ना, उनका पुराना अनुपात को ही प्राप्ति अनुपात मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रतीक बचा है 3 और कुशल का 2, तो प्रतीक और कुशल का 3:2 हो जाएगा, इसी अनुपात में 3:2। इसी में हम ख्याति की गणना, तो रानी के ख्याति में से हिस्सा प्रतीक का कितना भाग रहेगा, तो प्रतीक का रहेगा 8,000 गुणित 3/5, क्योंकि 3 और 5 है, मतलब 3/5 और 2/5 लिख सकते हैं, इसलिए 8,000 गुणित 3/5। तो हमारा कितना आ गया, 4,800 रुपया आ गया। अब यहाँ पे देखिए 8,000 गुणित 2/5 कर दिए, कितना आ गया, 3200 रुपया आ गया। तो इस प्रकार से जो है हमने ख्याति का भाग निकाला। ठीक है,
तो हम यहाँ पे पंजी प्रविष्टि जो की है वो प्रतीक का पूंजी खाता विकलन, कुशल का पूंजी खाता विकलन, रॉकी के पूंजी खाता से सबका आपको कैलकुलेशन बना करके रखना पड़ेगा। अब जो है क्या होता है, हम लास्ट में जब हम किसका रॉकी का पूंजी खाता बनाते हैं तो रॉकी का पूंजी खाता बनाते समय ये पंजी प्रविष्टि करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, रॉकी का पूंजी खाता बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रॉकी का पूंजी खाता, इससे हम समझेंगे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जब रॉकी का पूंजी खाता बनाते हैं या किसी भी साझेदार का पूंजी खाता बनाते हैं या 2-3 साझेदार का एक साथ पूंजी खाता बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर केवल सिंगल पूंजी खाता बनाने के लिए बोल रहा है रॉकी का पूंजी खाता। तो जब हम रॉकी का पूंजी खाता बना रहे हैं तो रॉकी के द्वारा लगाया गया पूंजी कितना है, तो रॉकी का जो फर्म में पूंजी था वो था 20,000 रुपये। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया, शेष लाया गया पूंजी 20,000 रुपये लिख दिया। फिर उसको क्या क्या प्राप्त हो रहा है रॉकी को, इन सबको लिखना है हमको। तो रॉकी को पूंजी पर ब्याज, लाभ हानि खाता को लाभ में हिस्सा मिल रहा है, सामान्य संचय की राशि मिल रही है, जो कि हमने यहाँ पर पंजी प्रविष्टि में किया ये तीनों का। तो 250, 1,000 और 4,571 रुपया। तो हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें लिख दिया। और तीसरा चीज़ और क्या मिला है, तो ख्याति में भाग, रॉकी जो है ख्याति में भाग प्राप्त कर प्रतीक और कुशल से 48 और 32 रुपया। तो ये देखिए रॉकी का प्रतीक और कुशल से 48 और 32, टोटल हो गया 33,821 रुपया। ठीक, इतना भाग प्राप्त कर रहा है, इतने भाग को प्राप्त करेगा रॉकी। ठीक है, लेकिन रॉकी की मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होगा। तो हम इधर लिख देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो 2007 दिसंबर 31 को रॉकी के उत्तराधिकारी खाता से करके 33,821 रुपया। ठीक, और इसको खाते को क्या कर देंगे, क्लोज, मतलब उसके उत्तराधिकारी को हम 33,821 रुपया देंगे। इसलिए ऐसा पंजी प्रविष्टि, और इसी के आधार पर एक पंजी प्रविष्टि और करेंगे जो कि रॉकी के पूंजी खाता से ट्रांसफ़र होगा रॉकी के उत्तराधिकारी खाता को। तो यहाँ पे लिख दिए रॉकी का पूंजी खाता विकलन, रॉकी के उत्तराधिकारी खाता को 33,821, 33 रॉकी के पूंजी खाते के शेष को उसके उत्तराधिकारी के खाते में अंतरित करने पर, इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि इसका होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से पंजी प्रविष्टि करना है। तो ये हो गया रॉकी का पूंजी खाता और उसका पंजी प्रविष्टि, जो कि 3 पंजी प्रविष्टि आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो इतना ही आपको काम करना है, लेकिन आपको कैलकुलेशन यहाँ पर जो दिया हूँ ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलेंगे 38 का बी नंबर का क्वेश्चन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।